मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 15 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है चैत्र का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है, गुरुवार का दिन है। नक्षत्र आयुष्मान, नक्षत्र है कृतिका, योग है आयुष्मान और करण है गर्व। व्रत पर्व त्योहार की अगर बात करते हैं तो गौरी पूजा, गणगौर पूजा जिसे कहते हैं, वो भी आज मनाया जा रहा है। आज से बंगाली नववर्ष भी आरंभ हो रहा है और मत्स्य जयंती भी आज पड़ रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की और आज जानेंगे कि किस प्रकार आज की तिथि में आपको अपनी राशि अनुसार माता भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। स्कंद माता करुणामयी है, जो वात्सल्यता का भाव रखती हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को माता महागौरी के स्वरूप की विशेष पूजा उपासना आज करनी चाहिए, जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। ललिता सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए जन कल्याणकारी रहता है। अविवाहित कन्याओं को आराधना से उत्तम वर की प्राप्ति आज हो सकती है। अगर आज आप साधना करें तो उनकी कृपा से आपको भविष्य में सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को देवी दुर्गा की पूजा आराधना के समय में ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए तथा तारा कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदाता और विद्या के अवरोध को दूर करने वाली देवी हैं। कर्क राशि के जातक लोगों को माता शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ करें। भगवती की वरद मुद्रा अभय दान प्रदान करती है। इसको ध्यान में रख करके, ऐसे स्वरूप का ध्यान करके आपको अपनी पूजा आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि के जातक लोगों को माता कूष्मांडा की साधना विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। दुर्गा मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का मानना है कि देवी माता के हास्य मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। देवी बलि प्रिया हैं, अतः साधक को नवरात्र में अपनी समस्त असुरी प्रवृत्ति, दुख, दारिद्र्य, बुराइयों का बलिदान देवी के चरणों में निवेदित करना चाहिए। कन्या राशि के जातक लोगों को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के मंत्रों का सविधि जाप करें। ज्ञान प्रदान करती हुई विद्या के मार्ग के अवरोध को दूर करती हैं माता भगवती। विद्यार्थियों के लिए देवी की आराधना माता ब्रह्मचारिणी की आराधना जो है बहुत विशेष फलदायी बताई जाती है। तुला राशि के जातक लोगों को महागौरी की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, जिससे आपको खास तौर पर फल प्राप्त होते हैं। देवी काली की चालीसा या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। अविवाहित कन्याओं को आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति इस साधना से होती है। वृश्चिक राशि के जातक लोगों को स्कंद माता की उपासना श्रेष्ठ फल प्रदान करेगी। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। संबंधित मंत्रों को यथा विधि आपको अनुष्ठान करना चाहिए। घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाद का जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि से समूल नष्ट करता है। मकर राशि के जातक लोगों को कालरात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप, अग्निकांड आदि का शमन करता है माता का यह स्वरूप। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को माता कालरात्रि की उपासना करना लाभदायी सिद्ध होता है। देवी कवच का पाठ करें। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप का शमन करता है माता का यह कालरात्रि स्वरूप। मीन राशि के जातक लोगों को माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। हरिद्र यानी हल्दी की माला से यथासंभव बगलामुखी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। घंटा उस ब्रह्मनाद का प्रतीक है जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि से सदैव के लिए नष्ट करता है। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार किस जातक को अपनी राशि के अनुसार आज की तिथि में किस विशेष स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि आज नवरात्रि की तिथि में माता चंद्रघंटा की स्वरूप की क्या विशेषता है और किस तरीके से प्रिय भोग आदि आपको उनको क्या समर्पित करना चाहिए। आज की तिथि का औषधीय गुण क्या है और साथ ही साथ किस विशेष मंत्र का जाप आम रूप से सामान्य जातक और साधक लोग कर सकते हैं।
देवी दुर्गा की तृतीय शक्ति के रूप में विराजमान चंद्रघंटा माता मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त कर इहलोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है। देवी स्वरूप चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर इनके विराजमान है। अपने दोनों हाथों से यह साधकों को चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य के हृदय से अहंकार का नाश होता है तथा वह असीम शांति की प्राप्ति कर प्रसन्न होता है। माँ चंद्रघंटा मंगलदायिनी तथा भक्तों को निरोग रख करके उन्हें वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। उनके घंटों में अपूर्व शीतलता का वास होता है। देवी चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग है उसको जान लेना और वह भोग आज की तिथि में विशेष रूप से समर्पित करना बहुत अच्छा आपको आपकी साधना का फल प्रदान कराता है। तृतीय नवरात्रि की तिथि में दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर इत्यादि का भोग आप माता को लगा करके ब्राह्मणों को इसका दान करें। कुछ अंश आपको दान करना चाहिए और कुछ हिस्सा परिवार के साथ आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे दुखों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं और परम आनंद और सुख की प्राप्ति साधक को, जातक को होती है। आज की तिथि के तृतीया तिथि के नवरात्रि के तीसरे दिन के आयुर्वेदिक और औषधीय गुण क्या हैं? दुर्गा देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का स्वरूप है। इसे चंदनुसुर या चमसूर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान होता है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। ये बेहद कल्याणकारी और बेहद स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि किस मंत्र का जाप आज की तिथि से आरंभ करके आगे तक कोई व्यक्ति कर सकता है, या नवरात्रि के, क्योंकि ये सारे नवरात्रि के एपिसोड आपको नवरात्रि के पहले उपलब्ध करा रहा हूं, तो आप अपनी समस्या के अनुसार अपने एक विशेष मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। वो आप हर तिथि के अनुसार, जैसे मैं हर दिन एक मंत्र बता रहा हूं, उस अनुसार भी आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो नवरात्र की पहली तिथि से उस मंत्र का चयन करके बाकी के 9 दिन तक आप उसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में सुंदर और गुणवान पत्नी प्राप्त करने के लिए बहुत छोटा, बहुत आसान और बहुत प्रभावशाली मंत्र दिया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से युवाओं की शादी में ग्रह बाधाओं के कारण जो विघ्न आते हैं वह नहीं आते। जो व्यक्ति नियम से दुर्गा जी की पूजा आराधना करता है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या अपने लिए अनुष्ठान करवा लेता है, इन बाधाओं से मुक्ति के लिए, इन विघ्नों को दूर करने और मनचाही पत्नी की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, ये रामबाण मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र के जाप से सुंदर, सुलोचना और सभी गुणों से युक्त और घर को घर बनाने वाली, घर को बसाने वाली सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। लेकिन इस मंत्र का जाप करते समय आपको ध्यान यह रखना चाहिए कि इस मंत्र का जाप शादी से पहले ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही लोग जाप करें जिनकी शादी नहीं हुई, जिनको सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति नहीं हुई। जिनकी शादी हो गई है, जिनके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, तनाव चल रहा है, उनको इस मंत्र का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सुंदर पत्नी प्राप्त करने की बात की गई। जिनको प्राप्त है वो साधना करेंगे तो उनको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। इस जाप का आपको, इस साधना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की समस्या से मुक्ति के लिए अलग मंत्र है, वो भी आपको आगे के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का प्रयोग शादी के बाद घर में हुए मनमुटाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस मंत्र को नवरात्रि में आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन साधना का, नवरात्रि में साधना का नियम यही कहता है कि या तो आप उस दिन के तिथि के हिसाब से जाप करें, या पहले दिन से शुरू करके, जो मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूं कि आप पहले दिन से एक मंत्र को चयन कर लीजिए, उसको बाकी के 9 दिन करें, या फिर हर दिन जो साधना का आपको एक मंत्र बताता हूं उस मंत्र को उसी दिन के लिए चयन करिए, उसी दिन उसका जाप करिए। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित यह मंत्र इस प्रकार है: पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का जाप कोई भी जातक, कोई भी साधक जो है, अगर अपने कल्याण के लिए, सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए, ऐसा जातक जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसके विवाह में बार बार विघ्न आता हो, उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई विघ्न है तो उसके बारे में हम लोग दूसरे मंत्र की चर्चा आगे एपिसोड में अवश्य करेंगे।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।